अमेठी की जनता क्या फैसला लेने वाली है? इस बार अमेठी की लोकसभा सीट किसके खेमे में जाने वाली है? एक तरफ खड़ी हैं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दूसरी ओर खड़े हैं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी। अमेठी जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां मुकाबला साल 2014 में भी टक्कर का था। वहां मुकाबला साल 2014 में भी कांटे का था। बाजी भले ही राहुल गांधी ने मार ली हो, लेकिन स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी। स्मृति ईरानी अमेठी पर काम करती रही। शायद वो जानती थी पहले से कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी की ओर से इस लोकसभा सीट के लिए उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, और इसी वजह से बीते 5 सालों में स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के साथ जुड़ी रही हैं। अमेठी में लगातार वो जाती रही हैं, और यही वजह है कि आज स्मृति ईरानी को मौका मिला है ये कहने का कि राहुल गांधी लापता सांसद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां हम आपसे अमेठी की लोकसभा सीट पर बात करने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपी के अमेठी पर सबकी नजरें टिकी हैं। वजह इसके पीछे की है कांटे की टक्कर। 2014 में महज कुछ लाख वोटों से स्मृति ईरानी की हार हुई और राहुल गांधी की जीत। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी में आत्मविश्वास है। इस बार स्मृति ईरानी एक बार नहीं बल्कि कई बार ताल ठोककर ये बात कह चुकी हैं कि अमेठी की जनता लापता सांसद को यहां से हटाएगी और अमेठी की जनता उन्हें वोट देगी। एक मौका भी स्मृति ईरानी की ओर से नहीं छोड़ा जा रहा है राहुल गांधी पर वार करने का। एक मौका भी स्मृति ईरानी की ओर से नहीं छोड़ा जा रहा है राहुल गांधी पर इल्जाम के तीर चलाने का। अमेठी जाकर बीजेपी ने कितना वहां पर विकास किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कितने शौचालय वहां बनवाए, कितनी गैस योजनाएं दी, और किस किस तरह से नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से यहां पर दूर रखा है अमेठी को। राहुल गांधी अमेठी से सांसद है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी की जनता के लिए कैसे काम किया है, ये काम गिनवाने का एक मौका भी स्मृति ईरानी नहीं छोड़ रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जहां पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से हम आपको रूबरू करवाएंगे अमेठी के मुस्लिम क्या सोच रखते हैं स्मृति ईरानी को लेकर। अमेठी के मुस्लिम क्या सोच रखते हैं अपने वोट को लेकर। अमेठी के मुस्लिमों का दिल राहुल गांधी की ओर जाता है या स्मृति ईरानी की ओर। अमेठी के मुस्लिम लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर क्या मत रख रहे हैं, क्या कुछ मुस्लिमों के बीच चल रहा है, क्या मुद्दे उनके हैं और उनके मुद्दों को कौन सी पार्टी सही उठा रही है। इसके साथ ही आपको बताएंगे स्मृति ईरानी बीते समय पहुंची हैं अमेठी, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। अमेठी, जहां राहुल गांधी का नामांकन रद्द होने की खबरें एक के बाद एक लगातार आ रही थी, अब बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि ये नामांकन रद्द नहीं होगा। इस नामांकन को आखिरकार वैध माना जा चुका है। अमेठी इस बार सबकी नजरें अपनी ओर गड़ा कर बैठी है, जहां एक ओर अमेठी की जनता ये सवाल करती है नेताओं से कि अमेठी में आपने कितना विकास किया, जहां एक ओर अमेठी के मुसलमान ये सवाल करते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कि धर्म के नाम पर लड़वाने के बजाय आपने हमारे लिए क्या काम किया। अमेठी के मुसलमान जो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन मुसलमानों को अपने वायदों के जाल में फंसाने की कोशिश एक के बाद एक लगातार कर रही है। तो अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये है कि अमेठी के मुसलमान इस बार धर्म के नाम पर वोट देने के जरा भी मिजाज में नहीं है। अमेठी की जनता, अमेठी के हिंदू, अमेठी के मुस्लिमों का बड़ा फैसला ये है कि इस बार वोट किया जाएगा विकास के नाम पर। इस बार वोट किया जाएगा नेताओं के वादों के नाम पर, वो वादे जो अमेठी की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, वो वादे जो अमेठी में विकास की
लहर दौड़ा सकते हैं। अमेठी के मुसलमानों का, अमेठी की जनता का मिजाज, उनका मुद्दा इस वक्त यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अमेठी का विकास है, अमेठी का रोजगार है। इन सब के बीच में बीजेपी की ओर से इस बार अमेठी में बतौर उम्मीदवार स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है, जो साल 2014 में भी इसी लोकसभा सीट से लड़ी थी। और फिलहाल स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को अमेठी की धरती पर बड़ा झटका दे दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्मृति ईरानी एक दफा नहीं बल्कि कई दफा सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप लगाती आई हैं कांग्रेस पर, एक ही आरोप लगाती आई हैं राहुल गांधी पर कि उनके पास अमेठी आने का वक्त नहीं है। अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी अमेठी की जनता की तकलीफों से जरा भी छुए नहीं हैं। अमेठी की जनता को राहुल गांधी ने जरा भी अपना नहीं माना। तो एक बार फिर से स्मृति ईरानी की ओर से यहां सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से एक के बाद एक सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं राहुल गांधी पर, और इसी का एक हम आपको बताने जा रहे हैं किस्सा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते रविवार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार अपमान के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, ये बड़ी बात कही है। स्मृति ने अमेठी जिले के धरी में आयोजित चुनावी सभा में कहा, राहुल गांधी देश देश घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, चौकीदार चोर है कहकर अपमानित करते हैं, मगर मोदी ने कभी अमेठी के साथ भेदभाव नहीं किया। मोदी ने अमेठी की महिलाओं की समस्या को समझते हुए 2 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवाए, 1 लाख से अधिक गैस के कनेक्शन दिए, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान उनके लोग गैस सिलेंडर के कूपन तक में दलाली करते थे। राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी कहती हैं, अमेठी के लापता सांसद 5 साल में एक बार तब आते हैं जब उन्हें जिला मुख्यालय पर नामांकन पत्र भरना होता है। अगर नामांकन पत्र भरना जरूरी ना हो तो राहुल गांधी कभी अमेठी आएंगे ही नहीं। राहुल बीते 15 सालों में अमेठी के विकास के लिए अपनी सांसद निधि नहीं खर्च कर सके हैं। ऐसा नेता जो ना तो दिखाई यहां देता है, ना ही संसद में सुनाई देता है, उसकी विदाई इस बार जरूर होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। जब मैं वर्ष 2014 में अमेठी आई तो जिले में बीजेपी का कोई विधायक नहीं था। आज 4 विधायक हैं, लेकिन विकास के लिए सांसद भी जरूरी है। इसलिए इस बार नामदारों को विदा कर अमेठी से दिल्ली एक कमल भेजे। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर झटका दिया। ग्राउंड जीरो पर जहां एक और मुस्लिमों के वोट अब भी कांग्रेस के ही खेमे में जाने की खबरें आ रही हैं, मुस्लिमों का इस बार भी साथ कांग्रेस को ही मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। ये पासा कांग्रेस की ओर से खेला गया, तो इसीलिए अमेठी के मुस्लिमों का बड़ा फैसला इस वक्त अमेठी की राजनीति को पलट सकता है। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में रैलियां कर रही हैं। आज राहुल गांधी का भी अमेठी में रोड शो है, रैली है, जहां वो जनसभा संबोधित करेंगे। क्या बड़ी बातें कहेंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए अमेठी के गढ़ पर इस बार सबकी निगाहें टिकी होने वाली हैं, क्योंकि अमेठी का फैसला स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार अमेठी जाकर जनता के बीच वादे कर रही हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है कि अमेठी का फैसला इस बार कहीं ना कहीं जीत और हार तय कर सकता है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में इस बार भी परचम बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस का लहरता है, या इस बार अमेठी की हवा बदल जाती है और कांग्रेस का गढ़ उनके हाथों से निकलकर बीजेपी के खेमे में चला जाता है। ये मुद्दा अहम होने वाला है। कांग्रेस का गढ़ है अमेठी, जहां से राहुल गांधी हर बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। स्मृति ईरानी को 2014 में हरा चुके हैं, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि अमेठी की जनता चाहती क्या है। क्योंकि एक सर्वे हुआ था जहां पर जनता ने ना सिर्फ बीजेपी ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि दोनों ही पार्टियों को जमकर लताड़ा,
दोनों ही पार्टियों को लेकर कहा कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक पारी खेलती हैं। अमेठी में विकास का वह भी नजर नहीं आया। ना स्मृति ईरानी ने कोई फैक्ट्री वहां पर लगवाई, न राहुल गांधी ने अपने वादे पूरे किए। अब देखना होगा अमेठी की हवा बदल कर किसकी ओर जाती है। इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।